हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर जी के प्रणाम मंत्र में बताया है, नमामि हरिदासम तम चैतन्यम तंच तत्प्रभुम संस्थितामपि यन्मूर्ति स्वांके कृत्वा ननर्तयः। इनके प्रणाम मंत्र से ही इनकी महिमा समझ में आ सकती है। क्या? नमामि हरिदासम, मैं हरिदास ठाकुर जी को प्रणाम करता हूँ। तम चैतन्यम तंच तत्प्रभुम, और उनके जो प्रभु हैं श्री चैतन्य देव, उनको भी प्रणाम करता हूँ। अगली लाइन में बता रहे हैं हरिदास ठाकुर की क्या महिमा है। संस्थिताम यन मूर्तिम स्वांके, स्व अंके, अंके माने गोद में, जिनको हरिदास ठाकुर की परित्यक्त देह को जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ दिया था, उस समय स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने जिनको गोद में लेकर के नृत्य किया था। ये सौभाग्य दशरथ महाराज को भी प्राप्त नहीं हुआ। भगवान राम के पिताजी वीरा में शरीर छोड़ दिया, लेकिन भगवान ने उनका अंतिम संस्कार भी नहीं किया। और यहां पर हरिदास ठाकुर की कितनी महिमा है कि महाप्रभु उनकी इच्छा के अनुसार जब वो शरीर छोड़ना चाहते हैं, उनके सामने आ गए और महाप्रभु जी के दर्शन करते हुए हरि नाम करते करते हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा। स्वयं भगवान महाप्रभु उनको गोद में लेकर के नृत्य कर रहे हैं, सारे भक्त मंडली के साथ में। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्नान कराया भक्तों के साथ मिलकर, और उनको समाधि प्रदान की। और इतना ही नहीं, उनके लिए भिक्षा करी, स्वयं भगवान ने भिक्षा करी। ऐसा सौभाग्यशाली भक्त बहुत बहुत दुर्लभ। इसलिए उनके प्रणाम मंत्र में ही उनकी महिमा है। हम लोग आगे श्रवण करते हैं श्री हरिदास ठाकुर जी का स्वरूप क्या है। गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन आता है कि ऋचिक मुनि के पुत्र थे जिनका नाम था ब्रह्मा। ये ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता नहीं है, ऋचिक मुनि के पुत्र हैं, और वही प्रहलाद जी के साथ में मिलकर के हरिदास के रूप में आए हैं। शास्त्रों में बताई गई सारी बातें ही सत्य हैं। दूसरा, यहां पर बताया श्री चैतन्य चरितामृत में ही मुरारी गुप्त जी ने कहा है कि एक कोई मुनि कुमार तुलसी पत्र लेने गया था। वही ऋचिक मुनि के जो पुत्र थे ब्रह्मा, वो तुलसी पत्र लेने के लिए गए थे पूजा के लिए। उनको तोड़ करके लाए और ठाकुर जी को ऐसे ही अर्पण कर दिया, उसको धोया नहीं। ये क्या है? सेवा अपराध है, जिसे पिताजी ने शाप दे दिया कि जाओ तुम यवन हो जाओ, तुम्हें इतना भी शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है। यवन लोग क्या होते? अपवित्र होते, इसलिए तुमको ये पवित्रता इत्यादि का विचार नहीं है, इसलिए जाओ तुम यवन कुल में जन्म लोगे। इसलिए यहां पर शिक्षा भी मिलती है कि ठाकुर जी को कोई भी चीज ऐसे ही अर्पण नहीं करते। पुष्प इत्यादि को नहीं धोया जाता, पुष्प को धोया नहीं जाता, लेकिन मंत्रों के द्वारा उनको भी पवित्र करते हैं। और तुलसी को भी हम लोग धो करके तब ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करते हैं। उन्हीं ऋचिक मुनि के पुत्र ने अभी हरिदास ठाकुर के रूप में, उनके अंदर प्रहलाद महाराज भी हैं। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने श्री नवदीप धाम महात्म्य नामक ग्रंथ में बताया कि जब द्वापर युग में ब्रह्मा जी ने कृष्ण की लीलाएं देखने के उद्देश्य से उनके बछड़ों को चुरा लिया, फिर उनके सखाओं को चुरा लिया। इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी लौट करके अपने ब्रह्मलोक गए और वहां से जैसे ही लौट करके आए तो उन्होंने देखा बछड़े और बालक तो भगवान के साथ में ही है, और जहां उन्होंने छुपाया था वहां पर देखा वहां तो वो सब सो रहे। तो ब्रह्मा जी मोहित हो गए और मोहित होकर के
फिर भगवान ने उनको अपनी लीला दिखाई। सारे जो बछड़े थे, सखा थे, उन सबको कृष्ण स्वरूप ही दिखाया। तो ब्रह्मा जी भयभीत होकर के उनके चरणों में प्रार्थना करने लगे, स्तुतियां करने लगे। तब अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए, जो अपना अपराध था उसका प्रायश्चित करने के लिए ब्रह्मा जी ने फिर नवदीप धाम में आकर के तपस्या की, भगवान की आराधना की अंतरदीप में। जब अंतरदीप में ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से भगवान की आराधना की तो वहां पर महाप्रभु ने उनको दर्शन प्रदान किए और वे उनके हृदय का भाव जान गए। ब्रह्मा जी को उन्होंने आशीर्वाद दिया कि मेरी जब लीला होगी तो तुम मेरी लीला में सहायता करोगे। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना करी, प्रभु इस जन्म में मैं ब्रह्मा के पद पर था जब कृष्ण लीला में, तब मुझे अपने पद का अभिमान हो गया, इस कारण से मैंने आपके चरणों में अपराध कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूं कि अब आप जो लीला करेंगे, महाप्रभु की लीला, उस लीला में मुझे नीच कुल में आप जन्म दें। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही महाप्रभु ने उनको आशीर्वाद दिया कि ठीक है, तुम मेरी लीला में इसी प्रकार से यवन कुल में जन्म दो। तब वही ब्रह्मा जी यवन कुल में आविर्भूत होकर के हरिदास ठाकुर के रूप में आए। वैष्णव किसी भी कुल में आविर्भूत हो सकते हैं, यही दिखाने के लिए ही महाप्रभु अपने भक्तों को नीच कुल इत्यादि में जन्म प्रदान करते हैं। क्योंकि इस जगत के बहुत सारे लोगों का ऐसा भ्रम है कि जो उच्च कुल में है वही भक्ति कर सकता है, लेकिन श्री चैतन्य भागवत में अभी हम लोग श्रवण कर रहे हैं शाम को चैतन्य भागवत, उसमें आगे आएगा, जाति कुल सब निरर्थक बुझाइते जन्मिलेन नीच कुले प्रभु आज्ञाते, कि श्री हरिदास ठाकुर ने नीच यवन कुल में जन्म लेकर के जो जाति कुल इत्यादि की जो महत्व है उसको बिल्कुल निरर्थक कर दिया। अधम कुलेते यदि विष्णु भक्ति है तथापि सेई से पूज्य सर्व शास्त्रिक है। अगर नीच कुल में भी होने पर अगर कोई विष्णु भक्त है तो वह सभी के लिए पूज्य है, ऐसा सारे शास्त्रों ने कहा है। ऐसा कोई प्रमाण है शास्त्र का? विप्राद द्विषट गुण युताद अरविंद नाव पादार बिंद विमुखा स्वपचम वरिष्ठम, कि ऐसा ब्राह्मण जो 12 गुणों से संपन्न है, ब्राह्मण के 12 गुण बताए गए, सत्य, शौच, जप, तप, ये सब 12 गुण हैं उसके। 12 गुणों से युक्त होने पर भी वो ब्राह्मण जो भगवान के चरण कमलों से विमुख है, उससे श्रेष्ठ कौन है? मन्ये तदर्पित मन वचने हितार्थ प्राण पुनात सकुलम न तो गुरुवा। स्वपचम वरिष्ठम, एक चांडाल कुल में जन्मा व्यक्ति जिसने अपना तदर्पित मनोवचने हित, मन, वचन, कर्म और प्राण सब कुछ भगवान के चरणों में अर्पित कर दिए हैं, ऐसा जो चांडाल है वो उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है जिसके अंदर 12 गुण है। क्योंकि सारे गुणों में सबसे प्रधान गुण क्या है? भक्ति। अगर भक्ति नहीं है तो क्या है? अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। क्या श्लोक है? भगवत भक्ति हीन से जाति शास्त्र जप तप अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोक रंजनम। अगर किसी व्यक्ति की जाति है, बहुत ज्यादा शास्त्रों का ज्ञान है, जैसे रावण था, रावण की जाति क्या थी? ब्राह्मण था, शास्त्रों का सारा ज्ञान था, जब तब बहुत किया उसने, लेकिन क्या कह रहे हैं? अब प्राणस्य देह से मंडनम लोग, ऐसा है जैसे उसके प्राण नहीं है। प्राण क्या है? भक्ति है। और उसकी वैसे ही शोभा नहीं होती जैसे कोई स्त्री है, बहुत सुंदरी है, किंतु उसके अंदर से प्राण निकल जाए, उसको सजाने से कोई लाभ होगा? यानी कि ये जो जाति है, शास्त्र है, जप है, तप है, ये क्या है? मुर्दे को सजाने के समान है। इसलिए स्त्री के साथ तुलना कर रहे हैं। कौन सी स्त्री? जिसको सजा रहे। ये सब क्या होते हैं? आभूषण स्वरूप होते हैं ना। जिस व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, जाति है, जप करता है, तप करता है, सत्य बोलता है, दान करता है, ये क्या है? ये गुण है। ये क्या है? विभूषण है। लेकिन विभूषण तो बहुत पहन लिया, अलंकार पहना दिए एक स्त्री को जो विश्व सुंदरी है, लेकिन मरी हुई है। उसकी तरफ कोई देखेगा भी? उसकी कोई शोभा होगी?
नहीं होगी। इसलिए शास्त्र में ऐसी बात बताई और बताया कि मद भक्तो स्वपचम प्रियम तस्मै देहम ततो ग्राह्यम सच न मे अभक्ता चतुर्वेदी मद भक्तो स्वपच प्रिय तस्मै देहम ततो ग्राह्यम सच पूजो यथा हम। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो मेरा अभक्त है, चतुर्वेदी ब्राह्मण होने पर भी, चारों वेदों का ज्ञान होने पर भी, कहते वो पूजनीय नहीं है। मद भक्ता स्वपच प्रिय, लेकिन कोई मेरा भक्त है, वो चांडाल है, वो मुझे बहुत प्रिय है। तस्मै देव, उसको ही दान करना चाहिए। ततो ग्राह्यम, उससे ही ग्रहण करना चाहिए। और इतना ही नहीं, सजा पूजो यथा हम, उसको मुझसे नीचा नहीं समझना, मेरे समान ही पूजनीय है। जो ऐसा व्यवहार नहीं करेगा उससे भगवान कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। उदाहरण भी है प्रहलाद महाराज का उदाहरण। प्रहलाद महाराज तो असुर कुल में है, लेकिन वो कितने पूजनीय है। चतुर्वेदी ब्राह्मण उनके सामने क्या है? भगवान स्वयं उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। तो इसलिए यहां पर यही शिक्षा देने के लिए जगत में नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर, उन्होंने भी निम्न यवन कुल में जन्म लिया। उत्तम कुलेते जन्मे श्री कृष्णे न भजे कुले तारकी करबे नरकेते मजे। अगर उत्तम कुल में जन्म लिया और कृष्ण का भजन नहीं किया तो उच्च कुल क्या कर लेगा? उच्च कुल क्या नरक से रक्षा कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि विष्णु भजन जो नहीं करता है उसके लिए क्या बताया? यैसाम पुरुषम साक्षात आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्ते अवजानन्ते स्थानात् भ्रष्टा पतन्ते अधः। जो अपने उत्पत्ति स्थल यानी 4 वर्ण और 4 आश्रम जो भगवान से प्रकट हुए, तो उनका उत्पत्ति स्थल क्या है? स्वयं भगवान है। तो जो अपने उत्पत्ति के स्थान भगवान का भजन नहीं करता, स्थानात् भ्रष्टा, वो अपने स्थान से भ्रष्ट हो जाता है। पिछले जन्म में अच्छा कर्म किया था तो ब्राह्मण बना, इस जन्म में भजन नहीं किया, नरक में जाएगा और स्थान पतन ज्यादा, नीच कुल में जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि उच्च कुल क्या कर लेगा? मुख्य क्या है? कृष्ण भजन। यही सब वेद वाक्य साक्षी दिखाई थे जन्म लेन हरिदास अधम कुले थे। इन्हीं सभी वेद वाक्यों को साक्षात रूप में प्रमाणित करने के लिए, क्योंकि अभी कलयुग के प्रभाव से क्या हो गया है कि बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं, जो आचरणशील नहीं है, वो क्या है, सिर्फ हम ब्राह्मण हैं इसलिए हम जगत पूजनीय, इस प्रकार की शिक्षा देकर के लोगों से अपनी पूजा करवाते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर का जन्म महाप्रभु ने क्यों कराया? जगत को शिक्षा देने के लिए। कौन सी? उसी वेद वाक्य की, जिन वेद वाक्यों में इस प्रकार की बातें बताई हैं कि विष्णु भक्ति ही प्रधान है। इसकी जगत को शिक्षा देने के लिए ही नामाचार्य हरिदास ठाकुर निम्न यवन कुल में आविर्भूत हुए। प्रहलाद जे है न दैत्य कपि हनुमान यही मत हरिदास नीच जाति नाम। उदाहरण भी दे रहे। प्रहलाद असुर कुल में थे, हनुमान जी कौन है? बंदर कुल में, मनुष्य भी नहीं, फिर भी जगत पूजनीय। जितने राम जी के मंदिर नहीं उतने हनुमान जी के मंदिर, जगत पूजनीय है। भगवान यही तो कह रहे हैं, सच पूजो यथायम, वो भी ऐसे ही पूजनीय जैसे मैं पूजनीय। इसका प्रमाण हम देख सकते हैं, हनुमान जी का देख लो। इसी प्रकार से हरिदास ठाकुर भी निम्न कुल में आविर्भूत हुए, जो उनका आविर्भाव हो गया। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर बूढ़न ग्राम में आविर्भूत हुए। खुलना जिले के 7 छीरा महकमे में बूढ़न नामक एक गांव है और वो बूढ़न परगना में 65 ग्राम है। किसी किसी के अनुसार बूढ़न 24 परगना जिले के अंतर्गत है, जबकि किसी के अनुसार यह यशोहर जिला के अंतर्गत है। वर्तमान में वह खुलना जिले के अंतर्गत है। अब बेनापोल और बूढ़न दोनों ही बांग्लादेश में है। बेनापोल में भी हरिदास ठाकुर ने लीलाएं की, जो हम लोग आगे श्रवण करेंगे। इनके जन्म के विषय में वर्णन मिलता है कि इनके जन्म के कुछ समय में ही इनके माता पिता का वियोग हो गया और इनका जो आविर्भाव हुआ वो महाप्रभु के आविर्भाव से 35 साल पहले है। इसलिए महाप्रभु से 35 साल बड़े थे। तो महाप्रभु ने जब लीला की तो हरिदास ठाकुर और द्वैताचार्य कौन थे? बूढ़े थे।
और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु से 12 साल बड़े, तो इसलिए ये नित्यानंद प्रभु से भी 23 साल बड़े थे। हरिदास ठाकुर बचपन से ही हरि नाम करते थे। तो कुछ दिनों के पश्चात में अपने बूढ़न ग्राम के घर को त्याग करके उन्होंने बेनापोल के जंगलों में वास किया था। उस समय हरिदास ठाकुर ने किशोरावस्था को पार करके यौवन में प्रवेश किया था, 15 साल से ज्यादा हो गया। उस समय महाप्रभु जी आविर्भूत नहीं होते, क्योंकि हमने अभी बताया महाप्रभु उनसे 35 साल छोटे थे। बेनापोल के जंगलों में हरिदास ठाकुर एक निर्जन स्थान में कुटिया बना करके रहते थे और प्रतिदिन तुलसी सेवा और 3 लाख नाम करते और भिक्षा करके जीवन यापन करते थे। उनकी हरि नाम में निष्ठा देख करके, उनकी भक्ति देख करके वहां के जितने भी ब्राह्मण थे, वो सभी वैष्णव थे, वो सभी उनका बड़ा सम्मान करते थे। किंतु उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में एक रामचंद्र खान नाम का विद्वेषी और पाखंड विचारों वाला जमींदार रहता। हरिदास ठाकुर को इतनी प्रतिष्ठा मिलती थी, यह देख करके वो रामचंद्र खान को बड़ी जलन होती थी। इसलिए उनको नीचा दिखाने के लिए, उनका पतन कराने के लिए उसने एक लक्ष्य हीरा नामक वैश्या को कहा कि तुम हरिदास ठाकुर का पतन करा दो तो तुम जितना चाहती हो संपत्ति, हम उतनी संपत्ति तुमको दे देंगे। इस प्रकार से उसने कहा। तो वैश्या ने कहा ये तो मेरे लिए बहुत छोटा काम है, क्योंकि हरिदास ठाकुर अभी क्या है, युवा है बिल्कुल, और ये जो लक्ष्य हीरा थी वो बहुत ही सुंदर रूपवती थी, वो भी युवती थी। तब पहले तो रामचंद्र खान ने कहा कि तुम एक काम करो, साथ में सिपाही भी ले जाओ, जिससे क्या होगा, जैसे ही हरिदास तुम्हारा संग करेगा तो हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। तो वैश्या ने कहा नहीं नहीं, पहले दिन ऐसे ले जाना ठीक नहीं है, जब वो मेरा संग करेगा उसके बाद तुम फिर रंगे हाथों उसको पकड़ना। वैश्या रात को सुंदर रूप से सज धज करके हरिदास ठाकुर की कुटिया में आई और तुलसी देख करके संस्कार वस्ता तुलसी को प्रणाम किया उसने। हिंदू संस्कार ही दिए जाते हैं, बचपन से ही तुलसी को प्रणाम करना है, ठाकुर जी का मंदिर है वहां प्रणाम करना है, तो ये संस्कार तो उसके अंदर थे। और आकर के हरिदास ठाकुर के पास खड़ी हो गई और हरिदास ठाकुर को आकर्षण करने के लिए अलग अलग प्रकार की चेष्टा करने लगी और बोलने लगी, ठाकुर तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम्हारा नवयौवन देखकर कौन नारी धैर्य धारण कर सकती है। तुम्हारे संग के लिए लोभान्वित होकर ही मैं यहाँ आई हूं। तुमको न पा करके मैं प्राण त्याग दूंगी। जो स्त्रियां अपनी मीठी मीठी बातों में जो फंसाती हैं, ये उसने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, उर्वशी ने भागवत में वर्णन किया है, विश्वामित्र प्रसंग में नहीं किया। पुरूरवा जब वो बेचारा उर्वशी के चक्कर में पड़ गया और उसके सामने शर्त रखी कि देखो मैं तुमसे प्रेम तो करूंगी, किंतु मेरी कंडीशन है कि ये मेरा मेमना है, अगर इसको कोई ले गया और तुम इसकी रक्षा नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इस प्रकार से तो देवताओं ने देखा तो उर्वशी तो उसी के साथ रहने लगी है। तो उन्होंने क्या किया कि 2 अनुचरों को भेजा देवता इंद्र ने, और वो मेमना चुरा करके भाग गए। तो पुरूरवा उनके पीछे दौड़ा, परंतु उनको पकड़ नहीं पाया, तो उर्वशी उसको छोड़ करके चली गई। जब छोड़ करके चली गई तो वो बिल्कुल पागलों जैसा हो गया और कहने लगा जंगल में जाकर के, ये पशु मुझे खा क्यों नहीं जाते, मैं नदी में जाकर प्राण त्याग दूंगा, मुझे मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। इतना प्रेम में बिल्कुल पागल हो गया। तब उर्वशी को उसके ऊपर दया आ गई और उसे आकर के बोली, तुम स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। खुद कह रही स्त्री होकर के, स्त्रियां कैसे कैसे अपने जाल में फंसाती हैं और पुरुष कैसे पागल हो जाता है, वो सब पूरी उसने लीला खुद अपने मुख से सुनाई है। तो ये वैश्या भी ऐसे ही कह रही है हरिदास ठाकुर को फंसाने के लिए, किंतु हरिदास ठाकुर बोले, मैंने संख्या पूर्वक नाम कीर्तन का व्रत आरंभ किया है। हरिदास ठाकुर प्रत्येक मास में ही नियम धारण करते थे
क्या 1 करोड़ नाम करना है एक मास में? एक्चुअली 3 लाख तो उनका जैसे कहा जाता है मानसिक वाचिक उपांशु वो फिक्स वाला है, लेकिन उनका जो नाम संख्या थी वो उससे ज्यादा होती थी। 1 करोड़ 30 दिन का महीना होता है और 1 करोड़ नाम करने यानी कि 100 लाख, तो इसलिए 3,33,000 नाम लगभग वो प्रतिदिन करते थे। 1 करोड़ नाम संख्या करते थे। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने भी जो 100 करोड़ नाम यज्ञ किया था वो इसी प्रकार से किया था 10 वर्ष में, यानी वो भी 1 लाख प्रति महीने 1 लाख नाम का संकल्प करते थे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो 100 करोड़ नाम यज्ञ किया था उन्होंने। हरिनाम, अब वो सारी रात क्या उन्होंने कहा तुम बैठ जाओ मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, और हरिनाम करना प्रारंभ कर दिया। हरिनाम करते 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 सुबेरा हो गया। जब सुबेरा हो गया उसने देखा वैष्णव लोग आएंगे हरिदास ठाकुर के दर्शन करने, मुझे देखेंगे तो उल्टा मुझे ही दंड देंगे, इसलिए वो वहां से चली गई। अगले दिन जाकर के वैश्या ने पुनः तुलसी को प्रणाम किया और हरिदास ठाकुर के सामने पहुंच गई। तो हरिदास ठाकुर ने दुख व्यक्त किया कि मैं कल तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, आज नाम संख्या पूरी होते ही तुम्हारी इच्छा को पूरा करूंगा। उस दिन भी वैश्या ने उन्हीं स्त्री युक्त भावों को प्रकट किया, परंतु हरिदास ठाकुर निर्विकार रहे। अगले दिन फिर वैसा ही हुआ, रात फिर समाप्त हो गई। अब तीसरा दिन आया तो वैश्या ने रामचंद्र खान को बोला कि आज तुम चिंता मत करो, आज तो मैं निश्चित रूप से उसका व्रत भंग कर ही दूंगी। वैश्या फिर से वहां पर गई। तीसरे दिन भी उसने आकर के तुलसी को प्रणाम किया और हरिदास ठाकुर के पास आकर के बैठ गई। बैठ करके जब नाम सुन रही थी, नाम सुनते सुनते फिर उसका चित्त शुद्ध हो गया था, क्योंकि शुद्ध नाम सुन रही है तीसरे दिन, और वो भी रात को आ जाती थी वो, और सुबेरे 4 बजे जब ब्रह्म मुहूर्त होता है तब जाती थी। इतने 6-7 घंटे बैठ करके शुद्ध हरिनाम हरिदास ठाकुर जैसे परम भक्त के मुख से उसका चित्त शुद्ध हो गया और वो अपने ऊपर प्रायश्चित करने लगी। अत्यंत अनुतप्त होकर के उसने हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर करके क्षमा याचना करी और पूरी बात बताई कि मुझे रामचंद्र खान ने भेजा था और उसका ये उद्देश्य है, वो तुमसे द्वेष करता है। तब हरिदास ठाकुर बोले, देखो मैं पहले से ही ये बात जानता था और मैं तो यहां से छोड़ करके पहले ही जाने वाला था, किंतु तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए ही मैं यहां पर 3 दिन रुका था। इसलिए हरिदास ठाकुर ने क्या किया कि तुम जाओ और तुमने जो पापों से धन संग्रह किया है उसको ब्राह्मणों को दान कर दो और निरंतर हरिनाम करो और तुलसी सेवा करो, इसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वैश्य ने, अब हरिदास ठाकुर उनके लिए कौन हो गए? गुरु हो गए। नाम का उपदेश दे करके उसके सारे पापों को नष्ट कर दिया, फिर उपदेश प्रदान किया और फिर मंत्र प्रदान किया। इसलिए हरिदास ठाकुर कौन हो गए? गुरु हो गए। गुरु की आज्ञा उसने पालन की, जाकर के जितना भी धन कमाया था पाप से वो सारा ब्राह्मणों को दान कर दिया। मस्तक मुंडन करा करके 1 वस्त्र पहन करके कुटिया में आ गई और वहां पर हरिदास ठाकुर ने उसको मंत्र प्रदान किया और धीरे धीरे क्या हो गया, मंत्र जपने से, तुलसी सेवा करने से वो भी वैश्या परम महांती हो गई और वो भी 3 लाख नाम जपती थी प्रतिदिन। प्रसिद्धा वैष्णवी हैल परम महांती, बड़ बड़ वैष्णवतार दर्शने ते यान्ति। चैतन्य चरितामृत में बता रहे हैं कि वो जो परम वैष्णवी हो गई, बड़े बड़े वैष्णव लोग उसके दर्शन के लिए आते थे। यहां पर श्रील प्रभुपाद ने एक विशेष विचार व्यक्त किया। कह रहे हैं कि हरिदास ठाकुर ने उसका जो भी धन था उसको स्वयं ग्रहण नहीं किया, वो सारा का सारा ब्राह्मणों में बंटवा दिया। तो कह रहे हैं कि यहां पर यद्यपि वैष्णव जो गुरु होते हैं, शिष्य की सारी संपत्ति किसकी है? गुरु की है। हमारे गुरुदेव के पास भी आए बहुत सारे अमीर धनी लोग, तो गुरुदेव क्या कहते थे, ये संपत्ति तुम्हारी नहीं, ये संपत्ति मेरी है। अब तुम इसको ऐसे संभाल करके रखो जैसे केयर टेकर होता है। जैसे हमारा कोई पड़ोसी है, कहीं बाहर जाता है किसी काम से 1 हफ्ते के लिए, तो बोल जाते ना कि थोड़ा हमारे कमरे में आकर के देखभाल करते रहे।
तो हम कमरे को उसको अपनी प्रॉपर्टी नहीं मानते, उसको केयर टेकर है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जो वैष्णव गुरु होते हैं वो शिष्य के किसी भी धन को हरण करने के लिए कोशिश नहीं करते, लेकिन जो लोग गुरु दक्षिणा ग्रहण करते हैं, बहुत से ब्राह्मण इत्यादि हैं, वो क्या करते हैं, गुरु दक्षिणा ग्रहण करते हैं। हम शिष्य बनाएंगे तुमको, बदले में तुमको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, और बहुत बहुत पैसा लेते हैं, लाख लाख रुपया लेते हैं। तो कहते हैं ये क्या है, ये दक्षिणा मार्ग द्वारा यम भवन में, नरक में जाते हैं। लेकिन वैष्णव लोग इस प्रकार के यम भवन की यात्री नहीं है, वे उत्तर मार्ग के पथिक हैं, क्योंकि वे जो जागतिक वस्तुएं हैं उन सबको एकमात्र भगवान की सेवा में ही लगाते हैं, अपने लिए कुछ भी लेस मात्र भी यूज नहीं करते। अब जो रामचंद्र खान था उसने क्या किया, हरिदास ठाकुर के लिए द्वेष किया, उसका पतन कराने के लिए वैश्या को भेजा, महाअपराध किया, और भगवान अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को कभी भी सहन नहीं कर पाते। इसी कारण से अपनी पतित उद्धार लीला के समय में नित्यानंद प्रभु रामचंद्र खान के यहाँ उसको दंड देने के लिए आए थे। यद्यपि देखो नित्यानंद प्रभु कितने पतित पावन है, जगाई मदाई का तो उद्धार कर दिया, लेकिन रामचंद्र खान का नहीं किया, क्योंकि जगाई मदाई ने भी उनको कष्ट दिया था, उनके भक्तों को कष्ट नहीं दिया। लेकिन इसने क्या किया, हरिदास ठाकुर को, इतने परम भक्त को कष्ट दिया, इसलिए नित्यानंद प्रभु ने उसको क्षमा नहीं किया। और उसके अपराधों को तो पहले से ही जानते थे। जब वहां पर आए तो उसने क्या बोला कि आप लोग के लिए ये जो स्थान है, कौन सा, जो गायों का जो बांधते जहां पर गाय है, वही स्थान उचित है आप लोगों के रहने के लिए। नित्यानंद प्रभु अपने भक्तों के साथ आए थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु वहां पर क्रोधित होकर के बोले, सचमुच ही ये स्थान हमारे योग्य नहीं है, ये तो यवनों के रहने के लिए ही योग्य है। और नित्यानंद प्रभु ने क्रोध में आकर के उस स्थान को त्याग कर दिया। कुछ दिन बाद वहां का जो यवन राजा था वो अपने दल बल के साथ वहां पर आया और रामचंद्र खान के दुर्गा मंडप में रहा, और उसने क्या किया, वहां जो गायें बंधी थी गौशाला में उनको काट करके वहीं मांस पकाया, रामचंद्र खान को बंदी बना लिया, सारे गांव की स्त्रियों को भी बंदी बना लिया, उनका भी धर्म भ्रष्ट कर दिया, रामचंद्र खान का भी धर्म भ्रष्ट कर दिया, जाति धन जायदाद सब कुछ नाश कर दिया। इसमें क्या बताया, श्लोक कौन सा है, आयु श्री यशो धर्मम लोकानाम आशीष एवच हंत श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महद अतिक्रम। ये भागवत का श्लोक है। कब आया ये वर्णन, जब कंस ने वसुदेव देवकी को बहुत अत्याचार किए, उस समय ये वर्णन आया, आयु श्रीयो यशो धर्मम। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि देखो ये महाभागवत वसुदेव के चरणों में अपराध कर रहा है, इसका ये सब खत्म। और इसी का प्रमाण है ये जो रामचंद्र खान का विनाश हो गया। और यहां पर ये एक और शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों के चरणों में महत अपराध करते हैं, उनके साथ जिन व्यक्तियों का संबंध होता है, यहां तक कि पूरे के पूरे गांव को वो दंड भोग करना पड़ा, पूरा का पूरा गांव नष्ट भ्रष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उस गांव का संबंध रामचंद्र खान के साथ। तो महद अपराध जो है इतनी भयंकर वस्तु है। वहां से दुखी होकर के हरिदास ठाकुर जी फिर यशोहर जिले में आ गए, हुगली में। वहां सप्तग्राम के निकट त्रिवेणीपुर में आए। लेकिन उससे पहले बता रहे हैं, बलराम आचार्य जो हिरण्य मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार के कुल पुरोहित थे, उनके घर में रहने लगे। एक कुटिया बना करके भिक्षा यापन करके जीवन यापन करते थे यहीं पर। क्योंकि जो बलराम आचार्य कौन है, गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार के कुल पुरोहित। तो रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने उनके कुल पुरोहित है, तो आते थे उनके पास। वहीं पर रघुनाथ दास गोस्वामी जब बालक थे तब उनको हरिदास ठाकुर के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त, और हरिदास ठाकुर की कृपा से ही उनको महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई। हरिदास ठाकुर उनको बड़ा प्रेम करते थे, अपना उच्चिष्ट भी कभी कभी देते थे। इसी कारण से हरिदास ठाकुर की कृपा से ही उनको महाप्रभु की कृपा लाभ हुई।
और इनके घर में प्रतिदिन भागवत इत्यादि शास्त्रों की आलोचना होती थी। शास्त्र चर्चा एक दिन हो रही थी तो एक पंडित ने कहा हरिनाम की महिमा क्या है। इस विषय पर बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे। तब एक पंडित ने कहा कि हरिनाम का फल है पाप क्षय, हरिनाम करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। ठीक ही बात है। दूसरे पंडित ने कहा हरिनाम का फल है मुक्ति, किसी ने कहा मुक्ति फल है। इस प्रकार से बहुत सारे पंडित लोग अपना अपना जितना उनको ज्ञान था वो सारी बातें बता रहे थे हरिनाम की महिमा के विषय में। जब वहां पर नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर उपस्थित हुए तो सभी लोगों ने कहा कि देखो ये नामाचार्य 3 लाख नाम करते हैं, इसलिए इनसे श्रेष्ठ नाम की महिमा को और कोई नहीं जान सकता, इसलिए हम लोग इनसे ही पूछते हैं। जब हरिदास ठाकुर जी से नाम की महिमा के विषय में पूछा गया तो हरिदास ठाकुर हंसते हुए कहने लगे कि हरिनाम का फल तो है कृष्ण प्रेम और पाप ध्वंस, और जो मुक्ति की आप लोग बातें कर रहे हैं ये तो हरिनाम के गौण फल से ही हो जाता है। यद ब्रह्म साक्षात कृत निष्ठयापि विनाश मायात विनाश हो अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मे ति विरोध वेद। श्रील रूप गोस्वामी पाद नामाष्टक में कह रहे हैं कि जो प्रारब्ध कर्म होता है, अब प्रारब्ध की तो बात छोड़ो, जो प्रारब्ध कर्म है वो भी जो योगियों का ज्ञानियों का नष्ट नहीं होता है, जिनको साक्षात ब्रह्म की साक्षात्कार हो जाता है, ब्रह्म की ज्योति जिनको साक्षात्कार हो जाता है, उनका भी प्रारब्ध नाश नहीं होता। लेकिन वो प्रारब्ध भी नामाभास से ही नष्ट हो जाता है, जैसे अजामिल का हो गया। इसलिए श्री हरिदास ठाकुर ने क्या बताया कि हरिनाम का फल तो है कृष्ण प्रेम, और उसका जो गौड़ फल है उसी के फलस्वरूप पाप नष्ट होना, प्रारब्ध अप्रारब्ध सब कुछ, और मुक्ति भी, वो सब नामाभास से ही प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के, वो देने पर भी मुक्ति को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो कृष्ण प्रेम ही चाहते हैं। सालोक के शास्त्री सारूप्य सामीप एकत्व अप्यतः दीयमानम न गृह्णन्त बिना मत सेवनम जन। भगवान कपिल देव ने माता देवहूति को बताया कि मेरे जो भक्त लोग हैं ये 5 प्रकार की मुक्ति देने पर भी ग्रहण नहीं करते। फिर क्या चाहते हैं? कहते बिना मत सेवनम जना, वो केवल मात्र मेरी सेवा चाहते हैं। यह सुनकर के वहां पर गोवर्धन मजूमदार का एक सेवक था, उसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। नामाभास से मुक्ति हो जाती है, यह सुनकर के बड़ा क्रोधित हो गया और कहने लगा देखो तो सही, इस भावुक व्यक्ति का सिद्धांत सुनो। भावुक मतलब ऐसे ही इमोशनल होकर के नाम की महिमा ऐसे ही बोले जा रहा है। ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं। ये क्या है? नाम अपराध है। कौन सा नाम अपराध है ये? नाम की महिमा को अतिशयोक्ति समझना, अर्थवाद, नाम में अर्थवाद बोलते हैं इसको। नाम में अर्थवाद, अर्थवाद का मतलब होता है कि जो शास्त्रों में नाम की महिमा बढ़ा चढ़ा करके बोली गई है वो इसलिए बोली गई है कि जो बद्ध जीव है उनका नाम में विश्वास हो जाए। अरे हरिनाम करने से पाप नष्ट हो जाएगा, हरिनाम करने से नरक नहीं जाना पड़ेगा, मुक्ति मिल जाएगी। एक नाम से इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितना कि जीवन में आदमी कर नहीं सकता। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ऐसा लोग जो सोचते हैं वो क्या है? अर्थवाद है। नाम की महिमा शास्त्रों में बहुत अधिक है। जो लोग सोचते हैं ये गलत बातें हैं, खाली लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ऐसा बताया, ये अर्थवाद है, अतिशयोक्ति समझते हैं इसको। यही पंडित गोपाल चक्रवर्ती भी कर रहा है। देखो इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं होती। कैसे? बहुत सिंपल सी बात है। किसी व्यक्ति ने कितना भी पाप किया हो, जैसे जगाई मदाई, जिनके पापों का अकाउंट देख करके जब नित्यानंद प्रभु ने उनके पर कृपा करी, महाप्रभु ने कृपा की, उस समय यमराज जी उन्होंने खाली श्रवण किया, जगाई मदाई का उद्धार हो गया। वो सुन करके वो मूर्छित हो गए। तो बहुत से लोग कहते हैं वो मूर्छित क्यों हो गए ऐसे? ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं हो सकता। कहते हैं वो मूर्छित इसलिए हो गए, प्रेम में मूर्छित हो गए वो, कि कैसा प्रेमावतार है ये। जगाई मदाई जैसा व्यक्ति जिसके यमराज जी के अकाउंट भर गए सारे,
चित्रगुप्त लिखते लिखते कितने चित्रगुप्त लगे पड़े उसके अकाउंट मेंटेन करने के लिए, वो सारे परेशान हो गए, कहते कितना लिखे भाई। और फिर भी नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु कैसा प्रेम अवतार है कि जगाई मदाई का उद्धार कर दिया। वो प्रेम को धारण करके, मतलब उसको स्मरण करके, क्योंकि यमराज कौन है, साधारण व्यक्ति नहीं है, 12 महाजन में एक है, वो प्रेम को स्मरण करके वो मूर्छित हो गए। प्रेम का तो विकार ही है मूर्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लोग इसको भी अतिशयोक्ति समझते हैं। एक बार हमने बोली थी ये कथा में, तो एक व्यक्ति ने ऐसे ही प्रश्न कर लिया कि ऐसा कैसे हो जाएगा, यही अर्थवाद है। अब देखो कैसे ये हो जाएगा, इसको समझो। क्या बता रहे, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम चिंतामणि है, कृष्ण चैतन्य रस विग्रह है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है, और नाम और नामी में कोई भी भेद नहीं है। जब नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, यानी नाम स्वयं ही कृष्ण है। क्या कृष्ण के अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि वो कितना भी, कोई भी पापी से बड़ा पापी क्यों ना, उसके पाप को नष्ट कर दे, है कि नहीं है? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो भगवान किस बात के। अरे एक व्यक्ति छोड़ो, ये ब्रह्मांड के भी जितने भी पाप हैं, जितने लोगों ने सब कर रखे हैं, भगवान एक क्षण में सबको नष्ट कर सकते हैं। और भगवान ऐसा करके दिखाते भी हैं, जब अवतार धारण करते हैं असुरों को मार देते हैं, खाली मार के ही सारे पाप नष्ट हुए। तो वही भगवान ही तो नाम के रूप में अवतीर्ण हुए। वही तो वाच्यम वाचकम इति उदेति भवतो नाम स्वरूप देहम। भगवान ने जीवों पर कृपा करने के लिए 2 स्वरूप धारण किए, एक वाच्यम श्री विग्रह और दूसरा वाचकम श्री नाम। तो फिर नाम की जो महिमा बताई उसको अतिशयोक्ति लोग क्यों मानते, इसका क्या कारण? कोई कारण नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं ही है वो, हमको अनुभूति नहीं, हमारी जड़ बुद्धि है। जड़ बुद्धि के कारण हमको वो समझ में नहीं आता, इसलिए हम कहते हैं कि नहीं ये बात ठीक नहीं, लेकिन ये सब सत्य है। तब ऐसे क्रोधित हो गए, अरे इस भावुक का सिद्धांत तो सुनो, करोड़ों जन्म तक ब्रह्म ज्ञान करके भी जो मुक्ति नहीं होती, वो कह रहा है नामाभास से ही हो जाती है, नाम के गौड़ फल से ही। तब हरिदास ठाकुर बोले, देखो भक्ति के सामने मुक्ति का सुख अत्यंत तुच्छ है। भक्ति के आवाज से, अर्थात नाम के आवाज से ही मुक्ति हो जाती है। तब जो वो ब्राह्मण था और भी क्रुद्ध हो गया और बोला कि हरिदास ठाकुर को यह शपथ ग्रहण करनी पड़ेगी कि अगर नाम से मुक्ति न होती हो तो मेरी नाक कट जाए। तब हरिदास ठाकुर ने स्वयं ही शपथ ग्रहण कर ली, ठीक है, अगर नाम से मुक्ति नहीं, नामाभास से मुक्ति ना होती हो तो मैं अपनी नाक काट दूंगा। महापुरुषों की मर्यादा का उल्लंघन होने के कारण सभी सभासद हाहाकार कर उठे और गोवर्धन मजूमदार और हिरण्य मजूमदार ने तो क्रोध में आकर के उसको नौकरी से ही निकाल दिया कि ये अपराध करेगा, साथ में हम भी दंड भोगेंगे। जैसे रामचंद्र खान का हुआ था, ये अपराध किया एक व्यक्ति ने और सारे गांव को दंड भोगना पड़ा। इसलिए हरिदास ठाकुर की महिमा सभी जानते हैं। उन्होंने क्या किया, भगाओ इसको जल्दी, कम से कम हम तो बच जाएंगे। हरिदास ठाकुर तो ही कैला अपमान सर्वनाश हवे तोर न हवे कल्याण, कह रहे हैं उसे। और बाकी सबने हरिदास ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करी कि देखो हमको क्षमा कर दो, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। तब हरिदास ठाकुर तो दयालु हैं, वो तो कहने लगे कि देखो मैंने तो इस ब्राह्मण का अपराध भी नहीं लिया, इसमें इस बेचारे ब्राह्मण का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये अज्ञ है, इसने भी शास्त्र ठीक से पढ़े नहीं, नाम की महिमा इसको पता नहीं है, इसलिए मैंने तो इसका भी अपराध नहीं लिया। तुम सभी का मंगल हो और मेरे कारण किसी को भी दुख न हो। तथापि कृष्ण ने भक्त निंदा को सहन नहीं किया और ब्राह्मण को दंड प्रदान किया। 3 दिन के पश्चात ही कुष्ठ रोग हो गया उसको, और उसकी बड़ी सुंदर नाक थी, वो नक गल करके गिर गई। ब्राह्मण की इस प्रकार की दुर्गति देख करके पहले तो श्रद्धा थी हरिदास ठाकुर के प्रति, अब और ज्यादा बढ़ गई और अब लोग थोड़ा भयभीत भी हो गए कि अभी अपराध करेंगे तो बड़ा तगड़ा दंड मिलेगा। इसलिए वहां से जब ब्राह्मण की दुर्गति की बात सुनी कि ये लोग अपराध करते हैं ऐसे, तो हरिदास ठाकुर का मन वहां से भी दुखी हो गया और वो उस स्थान को छोड़ करके चले आए। वहां से आए वो फिर फुलिया ग्राम में आए। फुलिया ग्राम में रह करके हरिदास ठाकुर जी भजन करते थे
एक गुफा में रह करके भजन करते थे। वहां हरिदास ठाकुर की भजन निष्ठा देख करके, उनके प्रेम विकारों को देख करके सारे वैष्णव लोग, ब्राह्मण लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन वहां का जो काजी था, वो हरिदास ठाकुर की महिमा धीरे धीरे फैलने लगी। तो ये काजी ने भी क्या किया, उन्हें देखा ये अरे मुसलमान होकर के हरिनाम करता है, हमारा तो पूरा ये धर्म ही भ्रष्ट कर देगा, क्योंकि इसको देख देख करके बाकी मुसलमान भी बिगड़ जाएंगे। इसने वो बात क्या करी, वो काजी तक पहुंचा दी, काजी ने नवाब तक पहुंचा दी। काजी ने नवाब तो शिकायत की, तो नवाब ने हरिदास ठाकुर को आकर बुला करके पहले समझाया कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो, जो तुम्हारे धर्म में जो बताया गया वही काम करो, दूसरे के धर्म का पालन क्यों करते हो। तब इसके उत्तर में हरिदास ठाकुर बोले कि देखो मैं क्या करूं, जैसे बाकी सभी लोग हैं अपने अपने कर्म के स्वभाव के वशीभूत है, ऐसे ही मेरा भी स्वभाव है कर्म, मैं क्या करूं, मुझसे ये नाम छोड़ा नहीं जाता। तब मुसलमान ने क्या किया, नवाब ने हरिदास को बोला तुम्हारे जो अपने धर्म के ईश्वर का नाम है तुम उसे ही करो, यदि ऐसा नहीं करोगे तो कठोर सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने धमकी दे दी। तब हरिदास ठाकुर ने दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, खंड खंड है यदि जाए यदि प्राण तबु आमी बदने न छाड़ी वो हरिनाम। अगर मेरी देह खंड खंड हो जाए, मेरे प्राण भी चले जाएं, तब भी मैं नाम को नहीं छोड़ सकता। यहाँ पर श्री हरिदास ठाकुर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि साधकों की नाम में कैसी निष्ठा होनी चाहिए। कितने भी छोटे मोटे कष्ट तो बहुत दूर की बात है, हमारे छोटा सिर में दर्द हो रहा है हरिनाम नहीं करेंगे, बुखार आ गया हरिनाम छोड़ दिया, माला के बुखार आ रहा है नहीं करेंगे, छोटा छोटा कुछ भी परेशानी आ जाती है तो हम पहले माला को टांग देते। इसलिए यहाँ पर नाम में निष्ठा की शिक्षा दे रहे हैं। खंड खंड, ये छोटा मोटा सर्दी बुखार खांसी जुकाम तो छोटी बात है, अगर अंग के खंड खंड भी हो जाए और प्राण भी चले जाए तो भी अंतिम समय तक हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, जैसे प्रहलाद महाराज ने किया था। तब हरिदास ठाकुर की भजन निष्ठा को देख करके, हरिनाम में निष्ठा को देख करके नवाब ने पूछा काजी से कि भाई इनके लिए क्या दंड किया जाए। तो उसने नवाब से कहा महाराज इसको ऐसा दंड प्रदान करो कि बाकी कोई भी मुसलमान फिर ऐसा गलत काम ना करे, गलती से भी ना करे, सब लोग देखें, और जब सब लोग देखेंगे तो फिर ऐसा दंड मिलेगा इसको कि उसके भयभीत होकर के फिर कोई वैसा काम नहीं करेगा। इसलिए उसको 22 बाजार में मारते हुए प्राण दंड दिया। तो कोई भी जब चोरी करता था, बड़ा कठोर पाप करता था जब, तो मुस्लिम लोग उसको क्या करते थे, बाजार 22 बाजार थे वहां पर उनको मारते हुए कोड़े से मारते हुए उनको दंड देते थे। और 2-3 बाजार में इतना कोड़ा मारते थे जो जल्लाद हैं कि 2-3 बाजार में वो प्राण छोड़ देता था। इसलिए जब इसको मारा जाएगा सब लोग देखेंगे तो भयभीत हो जाएंगे, फिर कोई भी ऐसे नाम नहीं लेगा, हरि नाम नहीं करेगा। तब उन्होंने क्या किया, जल्लादों ने मारना शुरू किया और सज्जन लोग उनको देख करके हाहाकार कर रहे हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर देखो वैष्णवों का क्या महिमा है। ऐसी स्थिति में क्या कह रहे हैं, ए सब जीवेर कृष्ण करह प्रसाद मोरे द्रोह नहु ए सवार अपराध। हे कृष्ण आप इन सब जीवों पर कृपा करना, मेरे प्रति द्रोह करने में इनका कोई अपराध ना हो। यानी ये जो मुझे मार रहे हैं भगवान तुम इनको दंड मत देना, इनका कोई दोष नहीं। देखा भक्तों का ऐसा चरित्र होता है, भगवान ऐसे ही वशीभूत नहीं हो जाते। जब तक ऐसा चरित्र हमारे जीवन में नहीं आएगा तब तक भगवान वशीभूत नहीं होंगे। अब जब 22 बाजारों में मार लिया हरिदास ठाकुर को और मारने पर भी उनकी मृत्यु नहीं हुई, तो वो जो जल्लाद थे वही भयभीत हो गए। वो सोचने लगे कि ये जो काजी है हमको प्राण दंड दे देगा। क्यों दे देगा पता है, क्योंकि भाई तुम पहले लोगों को मारते थे, 2-3 बाजार में ही मर जाता था, इसका मतलब तुम इस पे दया दिखा रहे हो, ठीक से इनको मारते नहीं हो, इसलिए तुमको प्राण दंड मिलेगा, तब तुम्हारी बुद्धि सुधरेगी, तब इसको ठीक से मारोगे। तो ये कहकर के वो हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़े। जब हरिदास ठाकुर ने उनका दुख देखा कि चलो ठीक है, साधु लोगों का क्या अद्भुत चरित्र है देखो।
कि मेरे प्राण त्याग करने से ही अगर तुम्हारे प्राण बचते हैं तो बोलो मैं वो भी प्राण त्याग कर देता हूँ। और हरिदास ठाकुर ने क्या किया, उसी समय समाधिस्थ हो गए। जब समाधिस्थ हो गए तो नवाब के पास उनके जो शरीर को ले गए, बिल्कुल मृत प्राय जैसा हो गया था, वो समाधि में चले गए, मृत प्राय हो गया शरीर। तो नवाब ने इनको कहा ठीक है, इनको समाधि दे दो, कब्र में दफना दो। मुसलमानों को कब्र में दफनाया जाता था। तो काजी इतना द्वेष करता था, कहता नहीं, सारे जगत को शिक्षा देनी है कि कोई दोबारा ऐसा काम ना करे। इसको जो हम मुसलमानों वाला जो धर्म है वो पालन नहीं करेंगे, इसको गंगा जी में फेंक दो, इसको अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। तो क्या किया उन्होंने, जाकर के गंगा जी में फेंक दिया। जब गंगा जी में फेंक दिया तो हरिदास ठाकुर फिर वहां से तैरते हुए दूसरे पार चले गए और फिर से जाकर के अपना भजन करने लगे। जब नवाब को ये बात पता चली तो नवाब तो उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। कहते आप निश्चित रूप से कोई सिद्ध पीर है, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। जब हरिदास ठाकुर उस गुफा में रहते थे, उस गुफा में सारे भक्त लोग उनके दर्शन करने के लिए आते थे प्रातःकाल। एक दिन मतलब कुछ दिनों के पश्चात में देखा कि जो भक्त लोग आते हैं उनके शरीर में एक रोग हो गया। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा ये तो विष बेल है, यानी तुम्हारे जो शरीर है उससे कहीं विष का स्पर्श हो रहा है, वो विष के प्रभाव से ऐसा रोग होता है। तो सारे भक्तों ने आकर के हरिदास ठाकुर को बताया कि इस गुफा में कोई विषधर सर्प रहता है, आप इस गुफा को परित्याग कर दो। तो यहाँ भी हरिदास ठाकुर को तो कुछ नहीं होता, वो तो अपना हरिनाम करते हैं, लेकिन भक्तों के कल्याण के लिए यहाँ भी कि भक्तों की इच्छा है, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है, अगर यहाँ विषधर कोई रहता है और अगर वो कल तक इस स्थान को छोड़ करके नहीं गया तो मैं इस स्थान को छोड़ करके चला जाऊंगा। जब हरिदास ठाकुर ने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली तो उसी समय सभी लोगों ने देखा वहां से एक भयंकर सांप विषधर और उनके पास में से होता हुआ गुफा को छोड़ करके चला गया। ऐसी हरिदास ठाकुर की महिमा थी। और हरिदास ठाकुर ने एक शिक्षा प्रदान की जो कृत्रिम भावों का प्रकट करते हैं। जब वहां पर हरिदास ठाकुर भजन करते थे फुलिया में, तो एक समय एक सपेरा था, वो एक धनाढ्य व्यक्ति के घर पर कालिया दमन लीला का गान कर रहा था। सपेरा भगवान की कालिया दमन लीला का गान कर रहा था। उसके शरीर में अनंत शेष का आवेश हो गया, तो वो इतना सुंदर नृत्य कर रहा था कि सभी लोग उसको चारों ओर से देखने लगे। हरिदास ठाकुर भी वहां पर जा रहे थे तो उस नृत्य को देखने लगे। तो देखते देखते जब कालिया दमन लीला उन्होंने देखी तो हरिदास ठाकुर को तो वो लीला की स्फूर्ति हो गई और स्फूर्ति होकर के वो उस लीला में आविष्ट हो गए, भावाविष्ट हो गए। भावाविष्ट होकर के हरिदास ठाकुर के शरीर में अप्राकृत अष्ट सात्विक विकार, रोमांच, कंप, अश्रु, पुलक, ये सब प्रकट हो गए और मूर्छित हो गए, अंत में मूर्छित हो गए। तब ये देख करके जितने भी वहां पर लोग उपस्थित थे, उल्टा वो जो सपेरा था, जो लीला कर रहा था, वो हरिदास ठाकुर को देख करके वो उसका नृत्य बंद हो गया। हरिदास ठाकुर को सब लोग देखने लगे, उनकी महिमा को, और वो सपेरा सभी लोग उनके हरिदास ठाकुर के चरणों को स्पर्श करके उनकी चरण धूलि को माथे से लगाने लगे। जब ऐसा कर रहे थे तो वहां पर एक ढोंगी ब्राह्मण भी था। वो जो ढोंगी ब्राह्मण था उसने सोचा मैं इतना यार ब्राह्मण होकर भी, एक ये मुसलमान और मैं ब्राह्मण, जैसे भी बताया कि ब्राह्मणों का स्वाभाविक अभिमान होता है, तो मेरी कोई पूजा नहीं करता ऐसे। और इसने थोड़ा सा वैसे ऐसे रोमांच, कंप, अश्रु ऐसे थोड़ा करके दिखाया और मूर्छित होकर के ऐसे ऐसे करके गिर पड़ा। तो सभी लोग इसकी चरण धूलि ले रहे हैं, मैं भी करूंगा इसका मतलब, तो मेरा भी ऐसे ही लेंगे। इसलिए उसने क्या किया, उसने किया कि जब हरिदास ठाकुर वहां से चले गए तो वो भी ब्राह्मण भी सपेरे का गान सुनते सुनते, सपेरे ने फिर गान प्रारंभ किया। गान सुनते सुनते बड़ी निर्लज्जता से अचानक कांपते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा और जैसे रोमांच, कंप, अश्रु इत्यादि उसने देखा था ना, अभी हरिदास ठाकुर जैसे कर रहे थे, देख तो लिया ही लाया, तो उसका एक्टिंग कर रहा था। अब हमने बताया वो सपेरा साधारण नहीं था, एक तो भगवान की कृपा से और उसके अंदर आवेश था, तो सपेरे ने तो उसको पहचान लिया तुरंत
उसने बस उठाया अपना बेंत और ब्राह्मण के 2 अष्ट सात्विक विकार थे, एक पैर में दिया, 2 हाथ में दिए, सारे अष्ट सात्विक विकार निकल के भाग गए। और वो जो ब्राह्मण था आ मारे हा बाप रे ऐसे करते करते चिल्ला करके भागा। अभी जो मुख से कृष्ण कृष्ण निकल रहा था वो बंद हो गया, क्योंकि कृष्ण तो वेद पढ़ते ही भाग गए। इसलिए अब कौन बचा? माँ और बाप, जो सांसारिक लोग। तो यहाँ पर दिखाया कि कृत्रिम कपटता नहीं करनी चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं होगा। और यहाँ इन्होंने शिक्षा प्रदान की भक्तों के द्वारा उच्च स्वर से हरिदास ठाकुर नाम संकीर्तन करते थे। तो बहुत से लोग कहते थे अरे चातुर्मास का समय चल रहा है, भगवान शयन कर रहे हैं और तुम उनको नाम ले लेकर के जगा रहे हो। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। और उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करना ये कहाँ लिखा है शास्त्र में? मन मन में नाम करना चाहिए। इस प्रकार के बात प्रभुपाद का प्रकट होने के बाद भी ये चली। तो यहाँ पर प्रमाण है, एक ब्राह्मण ने हरिदास ठाकुर के साथ इसी प्रकार से तर्क किया। उच्च स्वर से नाम पुकारने का क्या मतलब है? कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा है कि भगवान को उच्च स्वर से पुकारना चाहिए? तब हरिदास ठाकुर ने देखो कहा उच्च स्वर की क्या महिमा है। पशु पक्षी कीट आदि बलिते न पारे, सुन ले हरिनाम तारा सब तरे, जपले श्री कृष्ण नाम आपनी से तरे, उच्च संकीर्तन पर उपकार करे। कहते हैं देखो जो हरिनाम पुकारते हैं अपने मन मन में करते हैं, जो मानसिक उपांशु, उससे क्या होता है? केवल उनका ही उद्धार होता है। लेकिन उच्च स्वर से नाम करने से क्या होता है? पशु पक्षी कीट है, ये तो बेचारे हरिनाम नहीं कर सकते, लेकिन कान में इनके नाम तो जाएगा। इसीलिए जब वो नाम जाएगा तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। अतएव उच्च करी कीर्तन करिले, शतगुण फल है सर्व शास्त्र बले। इसलिए उच्च स्वर से कीर्तन का 100 गुना ज्यादा फल होता है, क्योंकि वो अपने साथ साथ दूसरों का भी उद्धार कर रहा है। नारदी पुराण में बताया, जपतो हरिनामानि स्थाने शतगुणाधिकः, आत्मानंच पुनाति उच्चैर जपन श्रोत्रन पुनाति च। कि जो हरिनाम का जप करता है उसकी अपेक्षा जो उच्च स्वर से कीर्तन करता है उसका फल 100 गुना अधिक है। क्योंकि जो जप करने वाला है वो सिर्फ अपने आप का ही उद्धार करेगा, किंतु उच्च स्वर से जो नाम का कीर्तन करेगा वो प्राणम पुनाति कुलम उच्चैर जपन श्रोत्रम, जो सुनता है उसका भी उद्धार कर देता है। तब हरिदास ठाकुर की बात सुनकर के ये भी ब्राह्मण क्रोधित हो गया और उनकी जाति से, तू यवन मुसलमान क्या जानता है, हमको शिक्षा देगा, हम ब्राह्मण हैं, ऐसे कहने लगा। तब उसका भी क्या हुआ, सबके सामने ही हरिदास के नाक कान काट कर इसका प्रतिशोध लूंगा, अगर नाम की शास्त्र महिमा सम्मत नहीं हुई तो। उसने भी ऐसा ही कह दिया जैसा गोपाल चक्रवर्ती बोला था। कुछ दिनों के बाद ही वो ब्राह्मण के नाक और कान गल गए। गोपाल चक्रवर्ती की खाली नाक गली थी, इसके कान भी गल गए। हरिदास ठाकुर की महिमा तो बहुत है। बोलो श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रदेशो तिरुवा महामहोत्सव की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।